Hello students, in this video we shall firstly study about the little difference between square and square root। तो हमने ये रीड किया है कि जब हमने 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मतलब जब हम नंबर को अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 × 1 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 स्क्वायर यानी 5 × 5 यानी 25, 6 स्क्वायर यानी 6 × 6 यानी 36, 7 स्क्वायर यानी 7 × 7 49, 8 स्क्वायर यानी 8 × 8 64, 9 स्क्वायर यानी 9 × 9 81, 10 स्क्वायर यानी 10 × 10 100। Right? Now come to square root. Square root is the reciprocal, is the inverse process of square. इसका मतलब जब हमने 1 का स्क्वायर किया है तो 1 आता है। अब स्क्वायर रूट का मतलब जब हम इस नंबर का हम स्क्वायर को इस पे रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये स्क्वायर की बजाय स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट में हम 2 में से 1 बाहर निकालते हैं, यानी पेयर वाइज। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर, और पेयर में हमें 2 ही चीज़ें मिलती हैं, उस 2 में से हमने जो सिंगल डिजिट निकाल लेना है, तो ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो हट जाता है। ओके, इसका मतलब जब हमने 4 का स्क्वायर रूट किया है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो इसका मतलब हमारे पास जब हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो हमारे पास हम पेयर में से 1 डिजिट रखते हैं, तो वो स्क्वायर रूट का साइन जो है दैट गेट्स रिमूव। ओके, स्क्वायर रूट का जो मतलब होता है, देखो 2 × 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है 1/2। इसका मतलब कि 2 की पावर ये 2 और ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 बचता है। तो आपने याद रखना है जो स्क्वायर है, मान लो कोई भी नंबर a है, उसका मतलब a की पावर जो है वो रेडिकल फॉर्म में होती है, दैट इज़ 1/2। ओके, नाउ अगर हमने 9 का स्क्वायर किया है, स्क्वायर रूट किया है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 आएगा। अगर हमने 16 का स्क्वायर रूट किया है तो इसका मतलब हमारे पास 4 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट करने पे वी शैल गेट 5। 36 स्क्वायर रूट वी शैल गेट 6। स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल गिव 7। स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल गिव 8। स्क्वायर ऑफ 81 विल गिव 9 and square of 100 will give 10. Okay, now अब ये देखोगे कि जब हमने 4 का स्क्वायर रूट किया है, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट किया है तो हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 2। ओके, और जब हमने 64 का स्क्वायर रूट किया है तब हमारे पास क्या आएगा, 8। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 कब आएगा, इसमें भी 4 है हमारे पास, 64 में भी और 4 में भी। इसका मतलब जब हम ऐसा नंबर लेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, उस आंसर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए। जस्ट अ गेस कि अगर हमने एक नंबर लिया है लाइक इट मे बी 144, हमें नहीं पता, हमने इसको सॉल्व नहीं किया है 144 को, हमने जस्ट ये बताना है कि 144 का स्क्वायर रूट करने पे एक आंसर आएगा हमारे पास, उस आंसर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं या तो उस आंसर के यूनिट प्लेस पे 2 आएगा या उस आंसर प्लेस के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ओके, तो इसका आंसर ये है कि 144 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व नहीं करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे विदाउट सॉल्विंग
सॉल्व करेंगे तो हमें एक परफेक्ट नंबर हमें मिल जाएगा कि इसका पर्टिकुलर आंसर यही है। लेकिन हमने सॉल्व किए बिना बताना है कि 144 का स्क्वायर रूट करने पे यूनिट प्लेस डिजिट, आंसर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट अपीयर होना चाहिए, या तो वो 2 होगा या तो वो 8 होगा। ओके, इट्स अ गेस विदाउट कैलकुलेशन। यही प्रोसेस जो है वी शैल अप्लाई इन एक्सरसाइज 6.3। ओके, now see the first sum of exercise 6.3. First sum of exercise 6.3 is what could be the possible ones digit of the square root of each of the following number। हमारे पास जो नंबर है ये 9801, हमने बताना है कि जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया है तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट अपीयर होगा। तो देखो 1 हमारे पास कौन से केस में आता था, 1 कौन से केस में आएगा, जब हम हमारे पास या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा या यूनिट प्लेस पे 9 होगा। ओके, तो इसका मतलब जब हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, इसका मतलब ये है जब हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट किया है लाइक दिस, तो हमारे पास आंसर में या तो 1 वाला नंबर आएगा कोई, या कोई 9 वाला नंबर आएगा। यानी उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 9 कंटेन होगा या तो 1 कंटेन होगा या तो 9 कंटेन होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ किया है कि 1 कब आता है, 1 हमारे पास आएगा जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 किया है, और जब हमने 81 का स्क्वायर रूट किया है तो 9 आया है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ जब हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट किया है तो व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटी कि 6 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे अपीयर होता है। 6 कब आता है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 आएगा, वंस प्लेस पे 6 अपीयर हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 होता है, तो अगेन वंस प्लेस पे 6 अपीयर हो जाएगा। ओके, नाउ अब फिर 1 कब आता है, 1 या तो तब आएगा जब हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो यूनिट प्लेस पे या तो 1 कंटेन करता होगा या 9 कंटेन करता होगा। अगेन जब हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट किया है तो 5 के लिए तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे ही 5 अपीयर होता है यूनिट प्लेस पे। ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने बिना कैलकुलेशन किए ये बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं इन दिए गए नंबर्स में से कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने 6.1 एक्सरसाइज में भी किया था कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 3 7 8 2 ओके 2 3 7 और 8 अपीयर होंगे, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। तो इन नंबर्स में से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये 3 नंबर किसी भी हालत में परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं। ओके, थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction। हमने 6.1 में स्टडी किया था कि हम 100 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है लाइक, ठीक है। तो हम इस 10 को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। हमने यही स्टडी किया था इन एक्सरसाइज 6.1। लेकिन अब हमें ये बोला गया है कि 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमने उसी प्रोसेस को कन्वर्स ऑर्डर में फॉलो करना है कि हम क्या करेंगे। जैसे हम 100 को 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था हमने 6.1 में, तो इसमें हम उल्टा प्रोसेस चलाएंगे कि हम इसमें से वही ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99। अब हम 99 में से क्या माइनस कर देंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 96। तो 96 में से हमने क्या माइनस कर देना है 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। अब हमने 90 में से
क्या सॉरी, इसमें से हमने माइनस करना था, सॉरी ऑड नंबर माइनस करना था, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 95। तो ये हमारे पास आ गया 91। तो 91 में से अब हमने माइनस करना है 7, तो हमारे पास आ जाएगा 84। तो 84 में से अब हमने माइनस कर देने हैं 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 73। और अब हमने क्या कर देना है, 75। अब हमने 75 में से माइनस करना है 11, तो ये आ जाएगा, इट शुड बी 64। 64 में से अब हमने माइनस कर देना है 13, इट शुड बी 51। 51 में से अब हमने माइनस कर देने हैं 15, इट शुड बी 6, एंड 4 minus 1, it should be 36। ओके, एंड 36 में से हमने 17 माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 minus 9, it should be 7, it should be 9, and 19, and the last 19 minus 19, we shall get 0। ओके, तो हमने देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, देखो हमारे पास हमने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमने फाइंड कर लेना है हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एट द लास्ट अगर हम ज़ीरो गेट कर रहे हैं, हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है दैट इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का साइन ये होता है बेटा। तो हमने स्क्वायर रूट जो है इस फॉर्म में अप्लाई करना है, और हमने 10 स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 169, and we have to find the square root of 116 again by repeated subtraction method. See the solution. It's B part, 169. Starting from subtracting 1, we shall have 168, 3, we shall get 165। अब हमने इसमें से 5 माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 160। 160 में से हमने माइनस कर देना है 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 153। 153 में से अब हमने क्या माइनस कर देना है 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144। 144 में से हमने क्या माइनस कर देने हैं 11, तो 11 माइनस करके आ जाएगा 133। 133 में से आप माइनस कर दीजिए 13, तो अब आपके पास आएगा 120। अगेन 120 में से हमने माइनस कर देना है 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट शुड बी 5, 0, 105। तो 105 में से हमने 17 माइनस किए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, एंड इट शुड बी 88। तो 88 में से हमने माइनस कर देने हैं 19, राइट। तो 19 माइनस करके हमारे पास आ जाएगा, इट शुड बी 9 एंड 69। तो 69 में से अब हमने माइनस कर देने हैं 21, तो ये आ गया हमारे पास 48। तो हमने 48 में से माइनस कर दिए हैं 23, तो ये आ जाएगा 25। और लास्ट स्टेप देखो हमारे पास आ गया अपने आप, 25 माइनस 25, 0, ख़त्म हो गया 0 पे आके। नाउ काउंट द स्टेप्स, कितने स्टेप्स हमने काउंट किए और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ही लिए हैं हमने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो देखो हमने हमने टोटल कितने स्टेप्स चले थे, 13। तो इसका मतलब 169 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो है हमारे पास 13, एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
Sum number 4 of exercise 6.3 is find the square roots of the following numbers by prime factorization method. Prime factorization method we have studied from 4th और 5th class. We have हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना. तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अब देखना है. इनके स्क्वायर रूट्स जो हैं गिवन नंबर्स के हमने फाइंड करने हैं. नाउ सी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सम. तो हमारे पास है 729 फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट. तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3. तो जब हम इसको 3 से करेंगे तो हम ये देखेंगे किस पे जाएगा. ये इसको करके आ जाएगा हमारे पास 243, यानी 243 इज 729. अगेन हम इसको 3 पे कर देंगे. 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3. फिर हम इसको 3 से करेंगे. 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21. फिर 3 पे चला जाएगा ये. 3 9 ज़ा अगेन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. तो अब हमने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 729. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने कितने थ्रीज लिए हैं, 1 2 3 4 5 6. देखो हम इसको अगर हम पेयर बनाना चाहें तो कितने पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनते हैं उतने ही हमने 3 पेयर बनाए हैं. दो में से हमने एक 3 जो है वो बाहर ले लेना है ना, स्क्वायर रूट के बाहर ले लेना है. 3 पेयर बने तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर कितने थ्रीज आएंगे, 6 में से हमारे पास 3 जो हैं वो थ्रीज जो हैं बाहर आ जाएंगे. इस पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और इसमें से एक लिया हमने. नाउ 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड पार्ट है 400. अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. विल स्टार्ट फ्रॉम 2. हमारे पास क्या आ जाएगा 200, फिर 200 ज़ा, फिर 250 ज़ा 100, अगेन 225 ज़ा 50. और अब कौन से टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं ना, और नंबर है तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. अब हमने क्या फाइंड करना है, 400 का स्क्वायर रूट. तो देखेंगे कितने टूज़ हैं यहाँ पे, 4 1 2 3 4. तो 2 जो है वो 4 टाइम्स अपीयर हुआ है और 5 जो है वो 2 टाइम्स हुआ है. और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, देखो 2 पेयर बन रहे हैं, तो हमने सिंगल 2 यहाँ पे ले लेना है. और 5 का सिंगल ही पेयर है तो एक 5 यहाँ पे आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. तो देखो 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 20. इसका मतलब हमने इसको रेसिप्रोकेट करके क्या कर सकते हैं कि 20 20 या 20 का स्क्वायर करके क्या आता है हमारे पास 400, और 400 का स्क्वायर रूट करके क्या आता है 20. राइट. नाउ सी द थर्ड पार्ट. दिस इज़ एन इवन नंबर, सो हम इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4. अगेन इवन नंबर. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1. और नंबर आ गया तो हम इसको 3 पे कर सकते हैं. वी शैल ट्राई इट ऑन द टेबल ऑफ 3. 3 का टेबल लेंगे हम, तो 3 का टेबल रीड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21. आई होप दैट कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ डू प्रैक्टिस. तो अब इसको फिर से 3 के टेबल पे हम रीड करेंगे. तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27. 49 आ गया. 49 कौन से टेबल पे आता है, 7 के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 × 2. देखो सबका सिंगल पेयर हमारे पास आएगा, 2 का भी 3 का भी और 7 का भी. तो सिंगल. ओके, तो हमारे पास एक 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, एक 3 और एक 7. 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42. समझ गए ना मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 2 3 ज़ा 6 आ जाता है और फिर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का 42 आ जाता है. ओके, 6 7 ज़ा 42.
Now see the fourth part. Again, this is an even number 4096, and we will start from 2. 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, and 2 8s are 16. Again, reading the table of 2. 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again, reading the table of 2. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again, reading the table of 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12, and 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. फिर 6 2 पे चला जाएगा. 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 2 1s are. Okay, now square root of 4096, दैट विल बी इक्वल्स टू, कितने हमारे पास 2 2 है, देखो कितने टाइम्स अपीयर हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमने इसको 11 टाइम्स जो, सॉरी 12 टाइम्स जो है हमने 2 को यूज़ किया है. देखो 3 4 5 6 7 8, यहीं पे लिख लेते हैं 9 10 11 एंड 12. ओके, देखो हमारे पास कितने पेयर बन जाएंगे अब 2 के, 6 पेयर बने हैं ना. तो हमारे पास यहाँ पे है जो 2 जो है वो 6 टाइम्स आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर. ठीक है, सिंगल 6 पेयर बने हैं तो हमने इसको 6 बार जो है 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, नाउ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 32 2s are 64. That is the answer. Next part is starting from the table of 2. 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 2 4 2, again 1 2 1. अब 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का. 11 11 सा, ये किसी और टेबल पे नहीं जा सकता क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है. ये 121 आपको 3 7 9 किसी भी टेबल में अपीयर नहीं होगा. सो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर अपीयर होते हैं दे ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास देखो हम राइटिंग डायरेक्टली, तो हमारे पास देखो 2 के कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, 3 पेयर फॉर्म हो रहे हैं ना. तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 11 का सिंगल ही पेयर फॉर्म हो रहा था ना. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 11 8s are 88. Okay, now see the next part. Nine 6 0 4. Reading table of 2. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4 0 1, और ये नंबर जो है ये 3 के टेबल पे नहीं जा सकता. देखो 3 8s are 24, 3 0s are 0, और 1 तो आएगा ही नहीं 3 के टेबल पे, तो ये नंबर आपका 3 के टेबल पे नहीं जाएगा. हम इसको 7 के टेबल से लेंगे. 7 3s are 21. ओके, 7 4s are 28, और 7 3s are 21. अगेन ये 7 के टेबल पे ही जाएगा. 7 4s are एंड 7 9s are 49 पे जाएगा ये. फिर 7 का टेबल रीड करेंगे. 7 7s are 49, 7 1s are 7. तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. ओके, तो ये हमारे पास देखो 2 का सिंगल पेयर फॉर्म होगा हमारे पास.
और 7 के डबलेट। ओके, तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 7s are 14 and 14 7s are 98, right? Next is, now our seventh part is 5929. Okay, I'm reading this at the table of 11. I'm starting from the table of 11. 11 5s are 55. Okay, and तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 5 से 55, 42, 11 3s एंड 11 9s। तो 11 539 दो को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5929 आएगा। अगेन आई एम रीडिंग द टेबल ऑफ 11 एंड 11 4s 44 एंड इट शैल बी 49। तो अब ये किस पे जाएगा, देखो 7 के टेबल पे, 7 7s 49, तो 7 1s 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट देखो, 11 का एक पेयर बनेगा और एक पेयर 7 का बनेगा, है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास क्या आएगा, 11 इंटू 7 वी शैल गेट 77। ओके, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पे प्राइम नंबर्स अपीयर होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज 9216, starting from the table of 2, 2 4s are, 2 6s are, 2 0s are and 2 8s are, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, again 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 6s are, 2 2s are 4, 2 8s are, 2 8s are 144, फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा 72, फिर 2 के टेबल से रीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 2 के टेबल से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब कौन से टेबल पे जाएगा, 3 3 9, 3 1s 3। तो हमारे पास जो है 9216 का स्क्वायर रूट देखो क्या आ जाएगा, कितने टूज़ के पेयर हैं, 1 2 3 4 5 और एक 3 का पेयर है हमारे पास। देखो आई एम राइटिंग द सिंगल वन। ओके, 5 पेयर थे तो मैंने 5 2 यहाँ पे लिख दिए और एक 3 लिख दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32 एंड 32 2s सॉरी 32 3s आर हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर 32 मल्टीप्लाइड विद 3, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 96। ओके, 529 ये हमारा किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, ये हमारा सीधा जाएगा 23 के टेबल पे, क्योंकि 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, इसलिए 529 जो है किसी और टेबल पे जा ही नहीं रहा है। 7 9 11 कोई भी आप 9 3 कोई भी नंबर पे कोई भी आप लोगे, हमने प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, तो ये किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा एक्सेप्ट 23। तो इट इज़ सम हाउ क्रैमिंग पार्ट कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 529 जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो आपने डायरेक्ट जो है 23 के टेबल से ही लेना है, तो आपका आंसर जो है वो 23 आ जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। अब हम इसको 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिएगा आप 9 से ना ही लें, क्योंकि 9 हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 3, तो रीडिंग द टेबल ऑफ 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2s 6, 3 7s 21 एंड 0। फिर 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 9s 27 0, अगेन 3 हमारे पास ये आ जाएगा 300, फिर 300s अब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, इट विल गो ऑन द टेबल ऑफ 2,
250 is 100, 225 and 5 5s are 5 ones, right? So square root of 80 100 will be equals to कितने पेयर हैं 3 के? We have 4 times 3, 2 times 2 and 2 times 5. तो देखो 2 और 5 का सिंगल सिंगल पेयर है और 3 के 2 पेयर हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 3 × 3 × 2 × 5. नाउ ये हमारे पास क्या है? देखो 3 3 ज़ा 9 और ये क्या है हमारे पास? 2 5 ज़ा 10. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 90. ओके